हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित राणा बीएससी क्लासेस में स्वागत है। बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आप सभी लोगों ने इसको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। क्या होता है आइए स्टार्ट करते हैं। क्लियर, ये जो हमारा रूल है, जो हमारा प्रिंसिपल है पाउलीज, इसके लिए तो आपको क्वांटम नंबर्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपका क्वांटम नंबर का नॉलेज बहुत अच्छा है तो ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। क्लियर, तो पाउली ने क्या बात कही थी उस पर हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट ये है कि किसी एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स, क्या कह रहा है यहाँ पर, स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करिए कि किसी एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होती हैं। क्लियर, क्वांटम नंबर का सबको आइडिया है। पिछला लेक्चर था वो हमारा क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड था। तो क्वांटम नंबर हमारी बेसिकली चार होती हैं, N, L, M, S। क्लियर, तो पाउलीज का कहना ये है कि किसी एक ही एटम में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होती हैं वो आपकी कभी भी सेम नहीं होती हैं। इसका इंग्लिश में स्टेटमेंट है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर देयर फोर्थ क्वांटम नंबर। यानी कहने का अर्थ है कि एक ही एटम में अगर दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो उनके लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होती हैं। ये पाउलीज का कहना है। क्लियर, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि किसी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी व पोजीशन बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि किसी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी व पोजीशन बिल्कुल एक जैसी नहीं हो सकती, अर्थात चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होती हैं। यानी एक ही एटम में अगर दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो उनकी एनर्जी और उनका पोजीशन कभी भी आपका एक जैसा नहीं होगा। उसमें जो चौथा नंबर होगा वो हमेशा अलग होगा, या कहेंगे कि चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होती है। क्लियर, कह रहा है कि किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए तीन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो सकती हैं, लेकिन चौथी क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा डिफरेंट होगी। ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हीलियम है, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2। क्लियर, तो यहाँ s में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं? यहाँ s में दो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, एक क्लॉकवाइज रहेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो बेटा s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। तो अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर n का वैल्यू तो सेम रहेगा, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। चूंकि यहाँ पर s सब सेल है, s के लिए L 0 होता है। अगर L 0 है तो बेटा m भी कितना होगा? 0, क्योंकि क्वांटम नंबर में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्लियर, अब यहाँ पर जो चौथी क्वांटम नंबर है इसको जरा समझते हैं। देखिए ये ऑर्बिटल है, इसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा क्लॉकवाइज, इसके लिए s की वैल्यू कैसी होगी? +½ होगी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसके लिए -½ होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी आएंगी? n बराबर 1, L बराबर 0, M बराबर 0, S बराबर +½ और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैल्यू ये N, L, M की सेम रहेंगी। बस आपके जी चौथी नंबर जो है इसकी वैल्यू आपकी बदल जाएगी, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही सेल में है। अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का पहला सेल है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पहले सेल में ही हैं। तो ध्यान रखना, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए N, L, M की वैल्यू सेम रहेगी, बट जो चौथा क्वांटम नंबर है ये हमेशा वैल्यू कैसी होगी बेटा? आपकी अलग होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह भी रहा है कि जो आपने भी यहाँ पर एक कैलकुलेट किया है, ये तीनों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, चौथी अलग है। तो कह रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए N, L, M के मान सेम हैं, लेकिन S के मान बेटा कैसे हैं? डिफरेंट है। वो आपने यहाँ पर देख लिया है कि आपने हीलियम का जो एग्जाम्पल लिया, तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा है कि पहला और दूसरा, भाई एक ही सेल में दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर हम चारों क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करेंगे तो तीन क्वांटम नंबर आपकी, भाई आपका ये न्यूक्लियस है और पहली सेल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, पहली सेल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भाई आपका वैल्यू कितना रहेगा? n बराबर 1, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए रहेगा क्योंकि पहला सेल है। और यहाँ पर चूंकि s है तो इनके लिए L भी 0 रहेंगे और M भी 0 रहेंगे। तो ये वैल्यू आपकी हमेशा मैच करेगी, लेकिन जो चौथी क्वांटम नंबर है वो बेटा कैसी होगी? आपकी अलग होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? अब देखते हैं आगे। अब बात आ रही है कि ये जो पूरा निकल के आया है रूल,
ये जो पूरा रूल क्लियर हुआ, इसका कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन को समझते हैं। कंक्लूजन, या अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि पाउलिस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, उसका एप्लीकेशन दीजिए, उसका अनुप्रयोग समझाइए, तो हमेशा ध्यान रखना कि कंक्लूजन को ही वहां पर एप्लीकेशन आप में लिख दें, क्योंकि कंक्लूजन और एप्लीकेशन आपके सेम है। जो रिजल्ट कंक्लूजन में आते हैं वही एप्लीकेशन में आते हैं। क्लियर? तो एग्जाम में अगर एप्लीकेशन पूछ लिया जाए कि पाउलिस प्रिंसिपल क्या है, इसका एप्लीकेशन दीजिए, तो जो कंक्लूजन वाले पॉइंट होंगे यही आप एप्लीकेशन में वहां पर लिख देना। क्लियर? तो देखिए पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल और ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर। पाउलिस का कहना है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स हैं, n बराबर 1, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे पास सेल नंबर है। क्लियर? अगर इन सेल में अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो क्या फार्मूला फॉलो करेंगे? 2n स्क्वायर। कौन सा फार्मूला फॉलो करेंगे? 2n स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर कह रहा है कि किसी सेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो फार्मूला क्या लगा देंगे? 2n स्क्वायर। दूसरा क्या है? दूसरा है टोटल नंबर ऑफ सबसेल इक्वल टू नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी सबसेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन एनी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट या सेल के अंदर आपको सबसेल निकालना हो। देखिए स्टार्टिंग से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि सेल के अंदर सबसेल होता है और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होती है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आपको सबसेल के अंदर सबसेल के अंदर आपको क्या निकालना हो? टोटल नंबर ऑफ सबसेल इन एनी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट के अंदर, किसी सेल के अंदर सबसेल निकालनी हो तो बस एक चीज ध्यान रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कहने का अर्थ है कि किसी सेल के अंदर सबसेल निकालना हो तो जो सेल का सीरियल नंबर होगा उसी सीरियल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दोबारा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा ये नंबर होते ना बेटा, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं सेल नंबर। ध्यान रखना, इन्हीं को क्या कहते हैं? सेल नंबर। तो किसी सेल के अंदर सबसेल निकालना हो तो हमेशा बेटा क्या याद रखेंगे? सेल का सीरियल नंबर। जैसे अगर ये हमारा K है, ये हमारा L है, ये M है, इनको हम लोग इंग्लिश के लेटर से भी शो करते हैं, या 1 2 3। अगर ये तो हमारे सेल हैं, अगर इनके अंदर आपको सबसेल निकालना हो तो करना क्या है कि सेल के अंदर सबसेल कैसे निकल आएंगे? सेल के सीरियल नंबर के बराबर। यहाँ 1 है तो इसके अंदर एक सबसेल होगा S, यहाँ पर इसका सेल का सीरियल नंबर 2 है तो इसके अंदर सबसेल होंगे 2S और P। यहाँ पर आपके सेल नंबर 3 है तो यहाँ पर सबसेल होंगे 3SP D। कहानी समझ में आई ना? आगे बढ़ते हैं। करा है टोटल ऑर्बिटल्स इक्वल टू n स्क्वायर। अगर आपको किसी सेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स निकालनी हो, हमने भी क्या बोला कि सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी सेल या ऑर्बिट के अंदर आपको ऑर्बिटल निकालनी हो तो क्या फार्मूला लगा देंगे? n स्क्वायर। क्लियर? इस पर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, जिसको आप लोग सेल नंबर भी कहते हैं। क्लियर? सेल का सीरियल नंबर। अगला पॉइंट है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। किसी सब सेल के अंदर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो उसका तरीका क्या है? ये किसी सब सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? S में 2 होंगे, P में 6 होंगे, D में 10, F में 14। अभी हम लोग इसको आगे टेबल में देखेंगे। अगला पॉइंट है कि किसी ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। ये आपकी ऑर्बिटल होती है, इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, एक क्लॉकवाइज ऐसा और एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमेशा आपको अपोजिट स्पिन में ही मिलेंगे। इसीलिए तो पाउली ने बोला था कि किसी एटम में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चौथा हमेशा कैसा होगा? अलग होगा। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। लास्ट पॉइंट है करा 1 ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। किसी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 रह सकते हैं। इफ 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, देयर स्पिन शुड बी अपोजिट डायरेक्शन। तो ध्यान रखना, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन हमेशा कैसी होगी? अपोजिट होगी। सेम स्पिन होंगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिससे उनकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे रहने चाहिए? अपोजिट स्पिन में। क्लियर? आपके सामने बहुत अच्छी टेबल है, इस टेबल में देखते हैं। इस टेबल में देखिए, यहाँ पे एक मिनट, कलर कौन सा
ब्लैक ले, चलो ब्लैक ले लेते हैं। पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल, तीसरा है मैग्नेटिक, चौथा है स्पिन। भाई पाउली का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, इसमें क्वांटम नंबर पर ही तो पूरा प्रिंसिपल बेस्ड है ना, तो हमें क्वांटम नंबर ही लेनी है। और चौथा जो पांचवा जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp-df ऑर्बिटल, जो हमारी sp-df ऑर्बिटल है इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उन पर यहाँ पर जिक्र की गई है। तो जैसे यहाँ पर अगर बात करें, हमारा पहला सेल, हमारा क्या है बेटा, पहला सेल है, यहाँ पर ये हमारा दूसरा सेल है और ये हमारा तीसरा सेल है। क्लियर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी न्यूक्लियस होती है, ये पहला सेल, क्लियर, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। क्लियर। इन्हीं को हम लोग जनरली किससे लिखते हैं, KLMN। या तो इनको नंबर से रिप्रेजेंट करो या इनको जो इंग्लिश के लेटर हैं KLMN, इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए पहला, जो आपका पहला सेल है, क्लियर, आप सभी लोग जानते हैं कि सेल के अंदर बेटा कौन होते हैं, सब सेल होते हैं। सेल के अंदर कौन होते हैं बेटा, सब सेल। तो आपका जो पहला सेल है K सेल, इसके अंदर अगर सब सेल निकालना हो तो सेल का सीरियल नंबर देखो, यहाँ 1 है तो इसके अंदर एक ही सब सेल होगा। और सब सेल होते हैं 4 प्रकार के, sp-df, ये तो होते हैं सब सेल 4। तो चूंकि सीरियल नंबर 1 है तो इसके अंदर एक ही सब सेल होगा, s। कितना होगा बेटा, s। अब चूंकि s सब सेल है, ये सब सेल के लिए बेटा L की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये सब सेल के लिए बेटा L की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर जो K सेल है इसके अंदर एक ही सब सेल होगा, बनेस, और S के लिए L की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0 होती है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपका L 0 है तो बेटा MB कितना होगा, आपका 0 होगा। ध्यान रखना है PDF में अगर L दिया हो तो वहां पर M कर लेंगे। तो यहाँ पर जो L M है ये भी 0 होगा, क्योंकि M का वैल्यू L पर डिपेंड करता है। L 0 तो M भी कितना होगा, 0। अब बात आती है स्पिन क्वांटम नंबर। चूंकि S है, इसके अंदर एक ऑर्बिटल होंगी और ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज प्लस हाफ और एक एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ। क्लियर। टोटल काउंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन बेटा कितने मिलने वाले हैं, आपके 2। कितने निकल का है, 2। इसका अर्थ क्या हुआ बेटा, यहाँ पर K सेल जो है, इस K सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आपको मिलने वाले हैं, 2। इसका अर्थ जो है कि न्यूक्लियस के पास जो पहली सेल होती K, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपको मिलने वाले हैं, 2। अगला है आपका न्यूक्लियस के बाद, ये तो पहला सेल हो गया। अब दूसरी सेल की बात कर रहे हैं। जो दूसरा सेल है इसी को K सेल कहा जाता है। अब देखिए हमने क्या बोला कि किसी सेल के अंदर अगर आपको सब सेल निकालना हो तो सेल का सीरियल नंबर देखो, 2 है तो इसके अंदर 2 सब सेल होंगे, S और P। इसको लिखेंगे 2S 2P। क्या लिखेंगे, 2S और 2P। चूंकि S है तो इसके लिए L 0 होगा और जो P होता है इसके लिए L 1 होगा। अब चूंकि 2S के लिए L 0 है तो बेटा MB कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर L कितना है 2P के लिए बेटा, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर M की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 0 आएगी, +1 आएगी, -1 आएगी। ये थोड़ा सा वैसे आर्डर तो ठीक, वैसे हम लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं, पहले +1 0 -1, आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे, +1 0 -1। क्लियर। और आप जानते हैं कि जो P सब सेल होता है बेटा, इसमें कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 3 ऑर्बिटल होती हैं। ये आपकी PX है, ये आपकी PY है और ये आपकी PZ है। तो बेटा यहाँ पर कितना वैल्यू होगा, ये +1 होगा, फिर 0 होगा, फिर आपका -1 होगा। अब आप जानते हैं एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा, 2 रह सकते हैं। दोनों की स्पिन कैसी होगी, अपोजिट, इसलिए यहाँ पर +½ -½ ऐसे दूसरी ऑर्बिटल में +½ -½ तीसरी ऑर्बिटल में +½ -½ टोटल काउंट करोगे तो 2 2 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आपके, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बढ़ते हैं अपना तीसरा सेल। तीसरा सेल आपका ये न्यूक्लियस, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। सेल के अंदर कितने सब सेल होंगे, सेल के सीरियल नंबर क्या, 3 है तो इसके अंदर 3 सब सेल होंगे, S P D, 3S 3P 3D। अब हम लोग क्या निकालेंगे, 3S के लिए L कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो L 0 होगा तो बेटा MB कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्लियर। यस, इसके लिए आप स्पिन क्वांटम नंबर निकालो, +½ -½ तो टोटल कितने आ जाएंगे बेटा आपके, 2 इलेक्ट्रॉन। L = 1 से आप M निकाल लेंगे। M कैसे निकलेगा, +1 0 -1 ऐसे तो निकलेगा, +1 0 -1। चूंकि यहाँ पर P में 3 ऑर्बिटल है, इस तरीके से ब्लॉक बना देंगे। तो एक में कितने रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन के 2, तो बेटा कितना हो जाएगा इसका, +½ -½ +½ -½ +½ तो टोटल आप काउंट करोगे तो टोटल कितने, 6 और 2 कितना हो गए, 8। तो बेटा K में कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे, 8। और N में कितने निकल के आए थे बेटा, 1 मिनट, 2 2 4
ये गलती हो गई कहानी, नहीं गलती नहीं हुई, गलत नहीं हुआ। ये टोटल यहाँ पर 8 हो गए और के में भी यहाँ पर कितने हो गए बेटा, ये टोटल 8 हो गए। ओके, नो 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 नो, ये यहाँ पर बेटा पहले में 2 हो गए और यहाँ कितने हो गए बेटा, ये 6 2 8 हो गए और यहाँ कितने हो गए 18 हो जाएंगे। सॉरी, ये टोटल 18 हो जाएंगे, ये टोटल है, ये यहाँ से गड़बड़ हो गया था, ये क्लियर। और ये 6 2 8, ये इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए कैसे 18 होंगे, देख लेते हैं। अब के सेल है तो इस तरीके से निकाल लेंगे। अब एल बराबर 1 से निकाल लेंगे, तो एल बराबर 1 से बेटा एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 और सॉरी यहाँ पर एल बराबर 1 है, एल बराबर 1, थोड़ी सी वैल्यू टेबल ही गलत है, नेट से निकाली इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर n बराबर 3 इसकी वैल्यू आएगी 0 1 2 आएगी बेटा, यहाँ पर 2 आएगी तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, फिर ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, इस तरीके से आएगा। क्लियर। अब इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे। तो ये 5 है ना, तो ये +-हाफ 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 सबको काउंट करोगे तो टोटल ये इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे 10 और L बराबर 1 में 6 और ऊपर ये, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। तो ओवरऑल ये पाउलीज का एक्सप्लेनेशन था कि सेल के अंदर सब सेल और उन सब सेल के अंदर आपकी ऑर्बिटल्स और उनमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर 1। जो आपकी पहली सेल है इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देख लेते हैं n बराबर 1 में, तो यहाँ पर जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है बेटा 2n² होता है। कितना होता है 2n²। यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 2 × 1 बराबर 2। एक तो तरीका ये है, एक तरीका ऐसे भी है। के सेल है ना, इस के सेल के अंदर सब सेल कितना होगा, जितना सेल का सीरियल नंबर 1 है तो इसके अंदर एक सब सेल होगा, एक सब सेल इट मीन्स 1s होगा। अब 1s है तो 1s के लिए बेटा l की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, l 0 है तो बेटा m भी कितना हो जाएगा 0, l 0 है तो m कितना हो जाएगा 0। और s के अंदर एक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा +हाफ और -हाफ। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन और आपका है, इसमें कह रहा फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में, तो फार्मूला क्या है आपका 2n² लगा दीजिए, तो 2n की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 × 2 बराबर 8 आ जाएगा। तो एक लाइन का आंसर तो यही 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। वैसे अगर लगाना चाहो तो इस तरीके से लगा सकते हैं। n बराबर 2 दिया है तो यहाँ पर आपका ये क्या है बेटा सेल नंबर है। इसके अंदर अगर आपको सब सेल निकालने हो तो सब सेल कैसे निकल के आएंगे, जितना सेल का नंबर यहाँ 2 है तो इसके अंदर 2 हो जाएंगे s और p। क्लियर। तो यहाँ पर पहला आपका सब सेल 2s और दूसरा सब सेल 2p, तो 2s के लिए निकाल लो, n बराबर 2 है, यस है l 0 हो जाएगा, l 0 है तो m 0 हो जाएगा। यहाँ से आप स्पिन क्वांटम नंबर निकालो, तो s सब सेल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के 2 रहेंगे, +हाफ और -हाफ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2s में कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। ऐसे 2p में चलें तो 2p के लिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, p है तो l 1 हो जाएगा। क्लियर। m निकाल लेंगे +1 0 -1। क्लियर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकालना, अब यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल लो, तो हर एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन है, +हाफ -हाफ +हाफ। इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे टोटल कितने आ जाएंगे 6, तो टोटल 6 और 2 कितने होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आ जाएंगे। क्लियर। तो ये ओवरऑल आपका पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्लियर। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।